वाले बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे बड़े अल्लाह वाले आदमियों में थे। वो मस्जिद में एक दफा लेफ्ट पैर रखकर घुस गए थे। मस्जिद में घुसने के आदाब थे सीधा पैर रखकर अंदर आओ। उम्मत बहुत गफलत में है इस मामले में। आदमी बातें करता करता जैसा आ जाता वैसा घुस जाता, आदत होगी आदमी की। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। दारुल देवबंद में हजरत के नाम से एक मस्जिद है, मस्जिद रशीद, और हजरत के फतावे है, फतावा रशीदिया। मस्जिद से जो बाहर निकलने की सुन्नत थी हजरत उसमें भी बड़ा एहतराम करते थे, अंदर के आने की सुन्नत में भी बड़ा एहतराम करते थे। देखिए मस्जिद में आने की सुन्नत तो सीधा पैर रखकर आना है और बाहर जाने की लेफ्ट पैर रख के जाना है। जूता पहनने की सुन्नत क्या है? पहनते वक्त सीधा पहनो और छोड़ते वक्त लेफ्ट। अब मस्जिद के बाहर जूता होता था हजरत का, पैर लेफ्ट जाता था तो जूते की सुन्नत छूट जाती। अगर सीधा पैर लग जाए चप्पल में डाल दे तो मस्जिद के बाहर की सुन्नत तो पूरी हो जाती, लेकिन जूता पहनने की सुन्नत टूट जाती। इसलिए हजरत क्या करते, मस्जिद के बाहर दाया पैर रखते चप्पल के ऊपर, फिर सीधा पैर चप्पल में डालकर फिर दाया पैर उठाकर चप्पल में डालते। इतनी बारीक बीनी होती थी उनमें। असल में क्या है, जिन्होंने अल्लाह की ताकत को समझा है वो बारीक बारीक चीजों पर भी निगाह रखते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया ना उन्होंने क्या बंदे छोड़ोगा छोड़ देता है। समझ में आ गया सुनोगा बारीक बारीक। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखे, सारी जिंदगी हजरत तरबूज नहीं खाए। मुरीद बोले हजरत बहुत अच्छी चीजें खाओ, बोल दो। बोले मियाँ काटना सुन्नत है तोड़ना सुन्नत है, समझ में नहीं आ गई। लंगड़े खा रही हमें वो काटना की कैसा काटना सुन्नत है, ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा। उधर बादशाह सल्लम का क्या तरीका है इसलिए खाया। हमें सारे खा को फिर नहीं, पूरे महीने में है। रियायत करने वालों की बात बोल रहा हूँ। जो लोग रियायत करते हैं वो बारीक बारीक चीजों पर करते हैं, और अल्लाह बारीक बारीक चीजों पर भी बड़े बड़े नाफरमान। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, धोबी धोबी का काम होता है कपड़े धोना, है नहीं? उस जमाने में धोबिया का बहुत डिमांड था। एक जमाना धंधा छोटा लोगों का कपड़े धोना, इस तरीके को देना। आज भी 20-25 साल पहले तक उनकी दुकानें बहुत अच्छी चलती थी। वो बाद वॉशिंग मशीन आ गए तो कपड़े औरतें घर में धोना शुरू हो गए, वरना उस जमाने में कलर भी ज्यादा नहीं रहते थे, पूरे व्हाइट कपड़े होते थे सबके। अक्सर व्हाइट कपड़े घसकर धोना बड़ा मुश्किल। हम जब मदरसे में पढ़ते थे पत्थर से घसते थे कपड़ों हमारे दोनों में। वो धोबी था एक, वो क्या करता लोगों के कपड़े अदल बदल करके दे डालता। और दिन जल्दी ऐसा अब मजबूरी क्या भी बोले सरकार ये किचन धोबी था सब धोने वाला, क्या तो बोलेगा तुम्हारे कपड़े तुम्हें धो जाए। और पानी घर में नहीं रहता था उस जमाने में, तालाबों में कुओं में नदियों में जाकर लोग कपड़े धोना था। बहुरिया होती थी उस जमाने में, सेलना पड़ता था, इकट्ठे बच्चे नीचे सब जाकर कपड़े धोते थे। तालाब में जाकर धोखे देने लगा था उन्हें सुखागी का। क्या भी बोले सरकार ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग को शिकायत कर रही है, आदमी बड़ा परेशान कर दिया, आप दुआ करें कि अल्लाह इसके शर से हमें बचा ले, अल्लाह इसको ऐसी सख्त सजा दे कि फिर दोबारा ये काम ना करेगा। पैगंबर ईसा तो अल्लाह के बड़े जलील कदर पैगंबर है, बगैर बाप के दुनिया में आए हैं, बहुत ताकतवर नबी है। 5 नबियों में 1.25 लाख नबियों में 5 नबी बड़े ताकतवर हैं, उनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी है। उलुल अज़्म पैगंबर है, पूरे पैगंबर तो अज़्म ही है, लेकिन उनमें से टॉप एंड टॉप 5 पैगंबर है, उनमें से हज़रत ईसा। और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को बोले अल्लाह ये मेरी उम्मत को बड़ा परेशान कर रहा है, अल्लाह इसे तो दुरुस्त कर दे। क्या कर दे? सजा दे, लोगों के दिलों को तकलीफ दे रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, अल्लाह इसे जरा सजा दे, होकर दुआ कर दी। उसकी जो कपड़े की पोटली थी ना, पोटली, अल्लाह उसमें एक सांप भेज दिया, गलत जगह में उसमें एक सांप भेज दिया। पोटली में लग रहा था उन्हें, कब उन्हें कपड़े काटने तालाब के पास पोटली में हाथ डालता कि वो सांप काटता था, उसका अल्लाह का हुक्म था उसे।
वो याद बता रहा है। एक फकीर आदमी मिला उसे, भूखा आदमी, और वह कुछ खिलाते हुए गया। उसके पास 3 रोटियां थी, वो धोबी घाट पे लेके जाता था रोटियां। उसने उसे एक रोटी दी, इसको भूखे को, और रोटी मांगकर क्या करे, दुआ करे, अल्लाह तेरी जमीन आसमान की बलाओं को टाल दे। उसका बोलना, उसकी दुआ धोबी को इतनी अच्छी लगी, और एक रोटी दिया उसे। अल्लाह तुझे जमीन आसमान की तमाम मुसीबतों से हिफाजत करेगा। बहुत अच्छा लगा। ऐसे तीसरी रोटी भी दे दिया, अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक देगा। 3 दुआएं, 3 रोटियां। हदीस इस्लाम मोहम्मद को बोल दिए थे, नहीं छोड़ो, मैं अल्लाह को बोल दूं, उसका मामला खलास, बोल दिए थे। लोग खुश थे। तो रखब के बाद जाकर हमारे कपड़े में उठा लेकर दिए। देखो तो फिर उन्हें खच्चर को, गधे को कपड़े डालने को शाम से आ रहा है। लोगों पूछे, ईसा को ये क्या है? तो मजदूरी वालों ने इंतजार करेंगे, अल्लाह से पूछेंगे। पूछे, अल्लाह बोला क्या मामला है? बोले, ईसा मैं एक अजदा उसकी झोली में डाल दिया था, वो उसको काटने ही वाला था, वो काटा क्यों नहीं? तुम पूछो उससे। हज़रत इस्लाम का एक मौजूदा था, मुर्दों से बात कर लेते थे इसे। तो सांप से पूछे, कहीं को नहीं काटा? बोले, अल्लाह तुझे काटने का। बोले, जब उसे हाथ तुमने डाला ना वो सांप, तो एक फरिश्ता आसमान से आया और मेरे मुंह पर एक क्लैंप फिट कर लो। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछे, अल्लाह ये क्या मामला है? कहने लगे, ईसा इसने भूखे को रोटी खिलाई तो उसने इसको 3 दुआएं दी। हदीस इस्लाम पूरे मजमे के सामने धोबी को खड़ा करके बोल रहे, तो मैं रास्ते में तो 3 रोटियां मैं किसी को दिया? बोले, हाँ दिया। देख तेरी पोटली में सांप था, तुझे काटा नहीं। वो काटा इसलिए नहीं, मेरा अल्लाह कहता है कि तूने एक रोटी दी तो उसने तुझे एक दुआ दी, अल्लाह तुझे जमीन आसमानी बलाओं से बचाए। तो आसमान से उसी वक्त फरिश्ता आया और सांप के ऊपर एक क्लैंप लग गया। जो दूसरी दुआ दी, अल्लाह तमाम मखलूक के शर से तुझे बचाए। जमीन आसमान के दरमियान जो मखलूकों का शर, अल्लाह तुझे उससे, तो सांप के नुकसान से अल्लाह तुझे बचा लिया। जब ये 2 बातें उसने सुनी तो उसके दिल में बड़ी शर्मिंदगी हुई, और उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे सामने इस जमात के रूबरू अल्लाह को हाजिर नाजिर करके तौबा करता हूं। फकीर की तीसरी दुआ क्या थी? अल्लाह तुझे। तो अल्लाह पाक कभी कभी आदमी को सख्त से सख्त अज़ाब में मुब्तला करना चाहता है, लेकिन किसी न किसी छोटे अमल से अल्लाह, कभी कभी छोटे अमल पर अल्लाह पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ क्या देखिए, इतनी बेतरतीबी है जिंदगी की हमारी। हालांकि हम एक बड़े अच्छे मजहब के मानने वाले लोग हैं, हमारा मजहब इतना आला अफजल है कि बातिल भी अगर देखे गौर से इस मजहब को, तो देखिए परसों बेंगलुरु में एक मस्जिद में बोर्ड लिख के लगाया गया था, ये अल्लाह का घर है, ये किसी की जागीर नहीं है, यहाँ जो चाहे वो अल्लाह से आके मिल सकता है, ऐसा बोर्ड था। तो एक गैर औरत थी, ममता उसका नाम था, उन्हें अंदर चली गई। 2-3 दिन उन्हें जाने, बाहर बोर्ड पर अंदर जाने हिचकिचाहट करी, तो जुनेद या शकील नाम के आदमी उसको अंदर लेके चला गया। आइए मैडम, अल्लाह का घर है, हमारे में से किसी का नहीं है, आप भी अल्लाह की बंदी है, मालिक का बंदा कोई भी आ सकता है। तो अंदर जाकर इतना रोई, कहने लगी कि अल्लाह के घर का सुकून मुझे महसूस हुआ। हालांकि वो ईमान वाली, और हम ईमान वाले हैं, हम सुकून कहाँ तलाश कर रहे हैं? दुकानों के पास, बाजारों में नहीं, हम को अल्लाह पाक सुकून दे रहा है। वो मैं स्टडी करते कुरान में पढ़ता हूँ, कुरान को देखता हूँ, या तो कोशिश करता। मुझे बहुत पसंद है इस्लामी तहजीब, जमाने से मेरा ताल्लुक मुसलमानों से। मेरे को बहुत अच्छा लगा अल्लाह के घर में आने में। कौन बोले? इसके बाद जिसे आने का अल्लाह के यहाँ कोई कानून नहीं है, आगे तो ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जिसको आना फर्ज है वो अंदर नहीं आ रहा, बाहर है। क्या बात है जी। एक बुजुर्ग बाजार से मछली खरीदे, एक गुलाम को बोले, गुलामिया जरा मछली घर तक पहुंचा देता। अंदाजा करो मछली कितनी थी नहीं कहो, गुलाम उठा लग जाना, तो हमें कितनी लग जाती? बहुत ज्यादा, तो 100 आदमी का 5 केजी। अब जवान उठाने को जाना तो कितनी लिए थे नहीं गाँव मोटा का किस्सा, मछली जवान उठाने कर गया, रास्ते में मोटा बोले, एक बार नमाज पढ़ा
यहाँ हम पढ़ने का क्या। अंदर गया, आया इसने, और छपरे जल्दी आ रहे, आरो आरो इमाम और नमाज पढ़ो। फिर पुकारा, छपरे आ रहे जल्दी, जाना टाइम है। आरो इमाम गया, फिर तीसरी बार पुकारा, बोले इमाम बाहर आने नहीं दे रहा है। कौन? वो जो आपको अंदर आने नहीं दे रहा, क्या आने, मेरे को बाहर आने नहीं दे रहा। कौन? वो जो आपको अंदर आने नहीं दे रहा। यहाँ अंदर आना भी अल्लाह की तरफ से और बाहर आना भी। हमारे यहाँ इस दिल की अजमत नहीं है, इस दिल की अजमत से वाकिफ नहीं है, बहुत दूर है। जिस दिन हमारी मौत होगी उस दिन हमें एहसास होगा कि हम क्या कर रहे थे, क्या करना था। 3 फीट का कवर का गड़ा, 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। अच्छा, 3 फीट में से भी आधा चपड़ियां डाल के मोच देते हैं। अकेला आदमी, इसीलिए औलाद को हुक्म है कि तुम्हारे माँ बाप जब मर जाए तो औलाद में से कोई औलाद अपने माँ बाप की खबर पर इतनी देर तक बैठे, एक ऊंट को ज़िबाह करके, पाक करके, गोश्त की पीसे मारकर गुरबा में तकसीम करने में कितना वक्त लगेगा, उतना वक्त खबर के पास से औलाद ना उठे, औलाद का हक है। अजनबी मखलूक होते हैं फरिश्ते, अजनबी जगह है। अजीब मामला है। जो बरसों से कब्र में सो रहे हैं उनका हाल उन्हीं को पता होता है क्या होता है। हम आए गए, देखे, कुछ बड़े गुजरे, बस हो गया। मौत कभी किसी का एहसास होती थी, आज मौत लोगों के लिए तमाशा हो चुकी है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जनाजे में जा रहे थे, एक शख्स पूछा कि किसका जनाजा है? मतलब मालूम नहीं था कौन मरेगा वो से, मगर जनाजा देखा तो साथ आ गया। मोमिन के लिए जरूरी है जनाजा देखा तो साथ चल कदम चल ले उसके साथ। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पूछा किसका जनाजा? बोले तेरा। जरा उसका फेस बदला, अगर तेरे को गुस्सा है तो मेरा, अगर तेरे को गुस्सा है तो मेरा। अरे पागल इंसान, वो मौत की सख्तियों से पार हो चुका है, हमें पार होना बाकी है, इस पर गौर कर रहे हैं। वो मौत की सख्तियों से पार हो चुका, हम में से हर एक मौत की सख्ती की नजदीक जा रहा है। 70 साल वाला भी, 40 साल वाला भी, हर आदमी मौत की सख्ती के करीब जा रहा है। हम जितना जितना मौत की सख्ती के करीब आएंगे क्या होगा, बड़ी सख्त चीज है मौत। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से मौत की सख्ती की पनाह, बड़ी तकलीफ होती है। जिस्म की एक एक रग से जान निकलती है। आपको उसका अंदाजा मैं दिखाता हूं कैसा होता है। आप इस अंगली पर कोई काम कर रहे हैं, हथौड़ी से कोई चीज ऐसे मार रहे हैं आप, और ताकत से मार रहे हैं कि वो चीज जमीन में धंस जाए, है? आप किसी चीज को मार रहे हैं, ऐसा हाथ में मेख है और आप पूरी ताकत से मार रहे हैं कि ये जमीन के अंदर मेख चली जाए। बाय मिस्टेक मार मेख को पड़ने की बजाय आपकी इतने हिस्से पर उंगली के पड़ा तो आप पर कैसा होगा? उस लम्हे का एक सेकेंड आप मेरे को एहसास करके बताओ। एक मार बजाय मेख को पड़ने की जो उंगली को पड़ी तो क्या हुआ आपको? मैं क्या बताऊं, उस एक इंच के पौ हिस्से पर मार लगने पर पूरा जिस्म बेकरार होगा। आदमी कैसे करेगा? रख देगा जिस्म का। क्या माना इसका? जैसे ही आपकी हथौड़ी का मार यहां पड़ता है, यहां से जान हटकर यहां आ जाती है। कहां आ जाती है? इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा सख्त मार मौत के फरिश्ते का हो, और उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा तकलीफ जान के निकलने पर। हथौड़ी का मार कैसा होगा? ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एक बार, ताकि मौत की सख्ती का एहसास हो जाए। आप ऐसा उंगली रखो और एक मार पूरी ताकत से मारो, क्या होगा आपको? जो दर्द उस वक्त होगा वो इसलिए होगा कि उंगली की जो जान है वो मार की वजह से बाजू खिंच जाती है। समझ रहे हैं? तो मौत का फरिश्ता एक एक अज़ू पर वार करके जब जान निकालेगा, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा ताकत फरिश्ते में होगा, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा तकलीफ मौत में। कभी कभी आप देखें जिसकी जान जाती है उसकी आंखों से बेसाख्ता पानी निकलता है। कभी आप गौर करें, नज़ा की हालत वालों पे गौर करें। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अपने औलाद को सूरत यासीन सिखा के मरो, ताकि कम से कम तुम्हारी मौत पर सूरत यासीन पढ़े। हदीस में आता है सूरत यासीन की तिलावत। क्या है सूरत यासीन? पढ़िए यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये इन्नका लमिनल मुरसलीन का माना है यासीन, मुझे कसम है इस किताब की कि ये किताब मेरी है और तू मेरा रसूल है। क्या है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला के बोला तुम मेरे। अब एक और बात अजीब बोले आप, जमीन आसमान के पैदा होने से हजारों साल पहले अल्लाह ने कुरान को पढ़ा। कितने साल पहले? हजारों साल पहले। अभी जमीन आसमान नहीं बने थे, उससे हजारों साल पहले अल्लाह ने कुरान पढ़ा था। वो कुरान लोहे महफूज में था। कहां था? अल्लाह का हर एक हुक्म जो अल्लाह आज से पहले दिया है वो भी, और जो क़यामत तक देगा वो भी, लोहे महफूज एक तख्ती है उस पर लिखा हुआ होगा। समझ गया? तो उसमें अल्लाह का कुरान हजारों जमीन आसमान के पैदा होने से हजारों साल पहले कुरान पढ़ा गया था। उसमें हुजूर को कहा जा रहा है कि तू मेरा रसूल है, आप मेरे रसूल हैं, आप मेरे महबूब हैं। उसका कुरान का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर चीज का एक दिल होता है, कुरान का दिल सूरत यासीन है। जब भी उसे पढ़ो तो दिल से पढ़ो, इसलिए कि दिल से दिल का ताल्लुक बहुत अच्छा होता है। जब किसी की मौत आने तकलीफ होती है, सूरत यासीन को पढ़ा जाए तो उलमा किताबों में लिखते हैं कि मौत के फरिश्ते बजाय गुस्से में होने के वो कुरान की आयतों को सुनकर नरम बन जाते हैं और मरहूम की जान को बड़ी आसानी से उसमें वो आयतों में वो तासीर है, अल्लाह की ताकत का अंदाजा है। एक मुट्ठी आपको, एक मुट्ठी मिट्टी अल्लाह दे दिया करके, आप इनके ऐसा उछालो और इनके सामने से गुजरो, इनकी आंखों में देखे किसके पास दम है, तुम्हें गुजरते हुए देख के दिखा दे। सामने से गुजर रहे लेकिन दिख नहीं रहा। अल्लाह ने सबके आंखों पर पर्दा डाला। अल्लाह उस वक्त मौत की ताकत वाले फरिश्ते के गुस्से को ठंडा कर देता है। और उस सूरत में इतनी ताकत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। हज़रत मरियम हज़रत ईसा की अम्मी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास क्या मौजूदा था? मुर्दों को जिंदा करने का। तो उनकी वालिदा इंतकाल हो गई थी, तो एक दिन उनकी खबर के पास जाकर बैठे। मरियम पैगंबर की बीवी। कुरान में अल्लाह किसी औरत का नाम नहीं लिया सिवाय एक औरत की। औरत का नाम कुरान में नहीं है लेकिन मरियम का नाम है। तो कब्र के पास जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैठकर रो रहे थे, अपनी मां को याद करके रो रहे थे। रोते रोते पुकार के कहा, अम्मी अल्लाह ने मुझे मौजिजा दिया है मुर्दों से बात करने का और मुर्दों को जिंदा करने का। अगर आप चाहे तो मैं आपको जिंदा कर सकता हूं ताकि मैं और आप एक साथ चंद दिन रह सके। मौजिजा था उनके पास, अल्लाह जिंदा करने का दिए थे। अंदर से आवाज आई, बेटा कौन सी माँ है जो अपनी औलाद के साथ रहना नहीं चाहती लेकिन मौत की सख्ती दोबारा बर्दाश्त करने का डर लगता है। मरियम जैसी औरत है, ये डरो अल्लाह से और अपनी जिंदगी को बदलो जो इस चौखट से दूर है। हमारे पास क्या है? देखिए, हर आदमी एक दूसरे के आदमी को अजियत पहुंचने पर तुला हुआ है। हज़रत अली का फरमान है, तुम किसी की आंख में आंसू आने मत देना, किसी की आंख में आंसू आने मत देना, इसलिए कि उसके आंसुओं की कीमत तुम्हें एक दिन चुकाना पड़ेगा। एक दिन हमें उन आंसुओं की कीमत एहसास पैदा करें। जुड़े अल्लाह से, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको की तौफीक दे। अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना वफ़्फ़िर। अल्लाह खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह से आपको हसनात से मुबद्दल फरमा। हम में से हर एक की मौत की सख्ती को आसानी फरमा। अल्लाह मौत की सख्ती को आसानी फरमा, राह रास्त वाली मौत नसीब फरमा, तबाही वाली मौत से हिफाजत फरमा, अचानक की मौत से हिफाजत फरमा। लोगों की हमारे पास अमानतें हैं, हमारी मौत आ जाए अल्लाह इससे हिफाजत फरमा। किसी का कर्ज हमारे जिम्मे में ना हो अल्लाह ऐसी मौत हमें नसीब फरमा, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिले तो खुश खुर्रम और शादाब मिले।
ऐसी मौत नसीब फरमा। सबको अल्लाह ईमान और अमान वाली जिंदगी नसीब फरमा। जो लोग आज तक भी तेरे घर में नहीं आ पाए हैं, अल्लाह उन्हें माफ फरमा, 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 अल्लाह उन्हें माफ फरमा। उन्हें तेरी ताकत का अंदाजा नहीं है परवरदिगार, उन्हें माफ। वो अपनी ताकत पर कुछ समझ रहे हैं लेकिन तेरी ताकत से गाफिल है। अल्लाह उन्हें माफ फरमा, अल्लाह उन्हें माफ फरमा, अल्लाह उन्हें माफ फरमा, अल्लाह उन्हें माफ फरमा। दुआएं हैं उनका आला कबूल फरमा। खड़े हुए हैं अल्लाह उनका खड़ा होना कबूल फरमा। परवरदिगार जितनी मसाजिदों में मोतकिफीन बैठे हैं, मोतकिफ का तेरे दर पर बैठना इस बात की अलामत है कि तू ताकत वाला है, हम मोहताज है। अल्लाह उनके बैठने से हमारे इलाकों में हिदायत के फैसले फरमा। उनकी जरूरियात और हाजत को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। मुतकिफीन की दुआओं में उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत के लिए खैर और फलाह की दुआएं उनकी जुबानों से जारी वसाइल फरमा। उम्मत की बेदीनी को खत्म फरमा। परवरदिगार बचे कुछ खैर के अय्याम में इतनी नेकियां करने की तौफीक दे, क़यामत के दिन हमारी वो नेकियां हमें रुसवाई से बचा सके। हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह।